हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित के नए प्रश्नों को। प्रश्न को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। पहला प्रश्न दिया है 40 भाग 2 भाग 2 भाग 2। इस प्रश्न को हल करना है। सबसे पहले 40 को हम भाग करेंगे 2 से। 40 को भाग करेंगे 2 से। 2 दूना 4, यहाँ पर बचेगा 0, 0 उतारेंगे और यहाँ पर भी लगा देंगे 0, यहाँ आ जाएगा 0, बचेगा 0। भागफल आया है 20, तो इसकी जगह पर 40 और 2 की जगह पर हम लिख देंगे 20 भाग 2 भाग 2। अब 20 को हम भाग करेंगे 2 से। 20 को भाग करेंगे 2 से। 2 की 2, यहाँ पर बचेगा 0, आ जाएगा 0, 0 लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी आ जाएगा 0। अब इसको हम घटाएंगे, 0 से 0 जाएगा तो बचेगा 0। भागफल आया है 10, इसकी जगह पर हम लिख देंगे 10 भाग 2। अब 10 को भाग करेंगे 2 से। 10 को भाग करेंगे 2 से। 2 पंचे 10, यहाँ पर आ जाएगा 0, 0। भागफल आया है 5, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 0 भाग 4। 0 को हमें भाग करना है 4 से। इसको हम लिख सकते हैं 0/4। 0 को हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो भागफल हमेशा आएगा 0। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। -6 भाग -3। इसको हम लिख सकते हैं -6/-3। ब्रैकेट हटाएंगे बचेगा -6 और बटे में बचेगा -3। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 3 से। 3 1 3, 3 दूना 6, बचेगा 2/1। और जब हम 2 को भाग करेंगे 1 से तो आएगा 2। किसी भी संख्या को यदि हम 1 से भाग करते हैं तो उसका भागफल हमेशा जो संख्या होती है वही आएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। 0.2 गुणे 0.4 गुणे 0.5। इनकी गुणा करना है तो 2 की गुणा करेंगे 4 से तो हो जाएगा 8 और 8 की गुणा करेंगे 5 से तो हो जाएगा 40। अब हमें लगाना है पॉइंट। यहाँ पर 1 अंक के पहले पॉइंट है और यहाँ पर भी 1 अंक के पहले पॉइंट है। यहाँ पर भी 1 अंक के पहले पॉइंट है तो हो जाएगा 3 अंकों के पहले पॉइंट। यहाँ पर केवल दिए हैं 2 अंक, तो हमें पहले बनाना है 3 अंक। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0, लग जाएगा यहाँ पर पॉइंट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 2.4 गुणे 0.1। इनकी गुणा करना है। पॉइंट और यहाँ पर भी लगा है पॉइंट, तो दोनों के पॉइंट को हम जाएंगे भूल। जब हम पॉइंट को हटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 24 और यहाँ पर हो जाएगा 1। और जब हम 24 और 1 की गुणा करेंगे तो आएगा 24। यहाँ पर 1 अंक के पहले पॉइंट है और यहाँ पर भी 1 अंक के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट हो जाएगा 2 अंकों के पहले। तो हम लगा देंगे यहाँ पर 2 अंकों के पहले पॉइंट 1 2, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। ये वाला 0 बढ़ा देंगे अपनी तरफ से। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। इसको हम लिख सकते हैं 1/4, यानी 1 को हमें भाग करना है 4 से। 1 को भाग करेंगे 4 से। 4 से 1 छोटा है इसलिए हम लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर बढ़ जाएगा 0। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो आएगा 8, घटा देंगे यहाँ पर बचेगा 2। 0 बढ़ाएंगे
4 ही पारा पढ़ेंगे 5 बार तो आ जाएगा 20। यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 0, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.25। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 संख्या 1/2 और 1/4 में बड़ी संख्या है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर लिख लेंगे 1/4। इनमें हमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर हर में दिया है 2 और यहाँ पर हर में दिया है 4। इनकी हम कर लेंगे तिरछी गुणा। 4 के गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा 4 और 2 के गुणा करेंगे 1 बार तो हो जाएगा 2। और इसमें देखते हैं कौन सा बड़ा है। यहाँ पर आया है 4 और यहाँ पर आया है 2। 4 बड़ा है तो 4 मान आया है 1/2 का और 2 मान आया है 1/4 का। इसलिए जो 1/2 है वो संख्या हो जाएगी बड़ी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न दिया है -5 की पूर्ववर्ती संख्या। तो पहले हम जानेंगे कि पूर्ववर्ती संख्या होती क्या है। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले वाली संख्या। जैसे पूछे 10 की पूर्ववर्ती संख्या तो हो जाएगी 9। 4 की पूर्ववर्ती संख्या तो हो जाएगी 3। प्रश्न दिया है -5 की पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले वाली कि -5 और -6 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो माइनस में जो भी संख्या छोटी होती है वही बड़ी होती है। -5 और -6 में -5 बड़ा हो जाएगा और -6 छोटा हो जाएगा। तो -5 की जो पूर्ववर्ती संख्या है वो हो जाएगी -6। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है -10 की उत्तरवर्ती संख्या। तो -10 की उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी -9। उत्तरवर्ती मतलब होता है बाद वाली संख्या। उत्तरवर्ती को ही पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया है 5 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है प्लस का 5 है ये तो हो जाएगा -5। यदि यहाँ पर पूछता कि -6 का योगात्मक प्रतिलोम तो हो जाता +6। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया -10 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा +10। जब योगात्मक पूछे माइनस वाली संख्या होगी तो प्लस में हो जाएगी और प्लस वाली माइनस में हो जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दिया है 2/5 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -2/5। 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक है तो हमें उल्टा कर देना है। 5/4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5। अगर पूछ ले 5/10 का गुणात्मक प्रतिलोम तो हो जाएगा 10/5। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगला प्रश्न है 30 अंश का कोट पूरक कोण। कोट पूरक कोण वह होता है, कोट पूरक कोण को ही अनुपूरक कोण और लंब पूरक कोण कहा जाता है। कोट पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, उन्हें कोट पूरक कोण कहते हैं। जैसे एक दिया है 40 अंश का तो दूसरा हो जाएगा 50 अंश का। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 अंश। और प्रश्न में दिया है 30 अंश का कोट पूरक कोण। तो हमें क्या करना है, तो हमें 90 अंश से 30 अंश को घटा देना है, बचेगा 60 अंश। ये हो जाएगा 30 अंश का कोट पूरक कोण। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। 50 अंश का संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो, उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। जैसे एक कोण दिया है 30 अंश तो दूसरा हो जाएगा
180 माइनस 23 बराबर 150 अंश। इसमें पूछा है 50 अंश का संपूरक कोण, तो 180 अंश से 50 अंश को घटा देंगे तो बचेगा 130 अंश। ये हो जाएगा 50 अंश का संपूरक कोण। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 दिया है 500 का 10%। प्रतिशत का मतलब होता है 100। 500 का 10%। का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर लिखेंगे 500, का की जगह पर लिख देंगे गुणे का निशान, और यहाँ पर लिख देंगे 10। और प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत को हटाना है, इसीलिए हम 100 से कर देंगे भाग। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 50। और जब 50 के गुणा करेंगे एक बार तो आ जाएगा 50, और 50 के बटे में आएगा 1। जब हम 50 को 1 से भाग करेंगे या किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो जो संख्या होती है वही उसका मान आ जाता है। इसलिए यहाँ पर जब हम 50 को भाग करेंगे 1 से तो इसका मान आ जाएगा 50। तो 500 का 10% हो जाएगा 50। प्रश्न नंबर 17 है 6/9 का सरलतम रूप। सरलतम रूप मतलब इसको हमें छोटा करना है, जो कटने वाला है उसको हम काट लेते हैं। 6/9, 6/9 ये कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, आ जाएगा 2/3। ये हो गया है 6/9 का सरलतम रूप। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 दिया है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत मतलब होता है 100, हमें प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 3/4 को गुणा कर देंगे 100 से। जब प्रतिशत को हटाना होता है तो 100 से भाग करते हैं, और जब प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। तो जो कटने वाले हों उसको काट देते हैं। 100 को काटेंगे 4 से, 4 4, 4 दूना 8, यहाँ पर बचेगा 2, हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। तो 25 की गुणा करेंगे 3 बार तो आ जाएगा 75। ये आ जाएगा 75%। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। 10 और 12 के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। बीच की संख्या निकालना है तो पहले हम लिखेंगे 10 प्लस 12, इन दोनों को जोड़ करके 2 से कर देंगे भाग। 10 और 12 हो जाएगा 22, 22 बटे में हो जाएगा 2, और 22 को हम भाग कर देंगे 2 से, 2 की 2, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 की 2, यहाँ पर बचेगा 0। जब 2 को काटेंगे 2 से तो आएगा यहाँ पर 1, और 22 को काटेंगे तो आ जाएगा 11, आएगा 11/1। और जब 11 को हम भाग करेंगे 1 से तो आ जाएगा 11। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हल करते हैं रेखा कोष्ठक को, रेखा कोष्ठक के बाद में हल करते हैं छोटे कोष्ठक को, छोटे कोष्ठक के बाद में हल करते हैं मझले कोष्ठक को, और मझले कोष्ठक के बाद में हल करते हैं बड़े कोष्ठक को। इस वाले प्रश्न में रेखा कोष्ठक दिया नहीं है तो पहले हम हल करेंगे छोटे कोष्ठक को। दिया है छोटा कोष्ठक, तो इसकी जगह पर छोटे कोष्ठक में 2 प्लस का है और 3 दिया है माइनस का। प्लस और माइनस होता है माइनस, इसलिए हम घटा देंगे। घटाएंगे हमेशा बड़ी वाली संख्या से, तो बड़ा इसमें 3 और छोटा है 2, तो 3 से 2 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 1। 2 और 3 में 3 बड़ा है, 3 के पहले दिया है माइनस, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस। बाकी सब ऐसे ही लिख लेंगे, 9 माइनस 5 माइनस 3 भाग 4। लेकिन 9 माइनस मझला ब्रैकेट 5 माइनस 3, अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 भाग 4 बड़ा ब्रैकेट बंद। अब हल करेंगे मझले ब्रैकेट को। 9 माइनस मझले ब्रैकेट में हो जाएगा 5, ये प्लस का दिया है और 3 माइनस का है,
1 माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो 3 और 1 हो जाएगा 4। 3 और 1 में 3 बड़ा है, 3 के पहले दिया है माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, भाग 4 ब्रैकेट बंद। यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 5 से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1 भाग 4 ब्रैकेट बंद। यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 1 और 4 के बीच में भाग का निशान है, मतलब हमें 1 को भाग करना है 4 से, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4। यहाँ पर दिया है 4, तो बटे में यहाँ पर लिख लेंगे हम 4, और 4 के गुणा करेंगे 9 बार तो आ जाएगा 36 माइनस 1। 36 से 1 घटाएंगे तो बचेगा 35, 35/4। ये आ गया है आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। 4 के अपवर्त्य लिखो। अपवर्त मतलब होता है मल्टीपल, मतलब पहाड़ा। 4 के अपवर्त लिखना है, मतलब 4 का पहाड़ा लिखना है। 4 8 4 3 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 आदि। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। 1 और 10 के बीच की सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2 से पूरा पूरा कट जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। पहचान: जिन संख्याओं के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से अगर कोई भी अंक दिया है तो वे संख्याएं 2 से पूरी पूरी कट जाएंगी। 2 से पूरी पूरी कट जाएंगी तो उन संख्याओं को सम संख्याएं कहा जाता है। हमें लिखना है 1 और 10 के बीच की, तो हो जाएगा 2, 4, 6 और 8। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। 1 और 10 के बीच की विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी ना कटें उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। लिखना है 1 और 10 के बीच की, तो 1 के बाद में हो जाएगा 3, 5, 7 और 9। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 दिया है 10,001 को अंकों में लिखो। 10,001 को लिखना है अंकों में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ लिखेंगे 10,001। यहाँ पर जगह खाली है तो यहाँ लगा देंगे 0 और यहाँ पर लगा देंगे 0। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। 4, 8, 3, 15 और 9 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो इसमें सबसे छोटा दिया है 3, 3 के बाद में हो जाएगा 4, 4 के बाद में हो जाएगा 8, 8 के बाद में हो जाएगा 9 और 9 के बाद में हो जाएगा 15। प्रश्न नंबर 26। 10, 5, 2, 4 और 8 को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें सबसे बड़ा दिया है 10, 10 के बाद में हो जाएगा 8 और 8 के बाद में हो जाएगा 5, 5 के बाद में हो जाएगा 4 और 4 के बाद में हो जाएगा 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 से पूर्ववर्ती संख्याएं लिखो। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले वाली संख्याएं। जैसे अगर पूछा जाए कि 10 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 9। 25 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 24। 30 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 29 और 40 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 39। 18 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 17
और 39 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 38, 52 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 51। उत्तरवर्ती मतलब होता है बाद वाली संख्या है। जैसे 5 के बाद में आता है 6, तो ये हो जाएगी 5 की उत्तरवर्ती संख्या। जैसे 10 के बाद में आता है 11, तो 10 की उत्तरवर्ती हो जाएगी 11। 40 की हो जाएगी 41 और 32 की हो जाएगी 33। 30 की हो जाएगी 31, 19 की हो जाएगी 20, 15 की हो जाएगी 16 और 16 की हो जाएगी 17। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। 40 को रोमन अंक में लिखो। L ये हो गया 50 और 50 के बाईं साइड में लिख लेंगे 10, ये हो जाएगा रोमन में 40। प्रश्न नंबर 30 है 400 गुणे 2। 400 की में गुणा करना है 2 से। पहले हम 2 के गुणा करेंगे 4 से, तो आ जाएगा 8 और इसमें जीरो दिए हैं 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 40,000 की गुणा करना है जीरो से, तो हो जाएगा जीरो। किसी भी संख्या को अगर हम जीरो से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा जीरो ही आता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 32। 10,001 को शब्दों में लिखो। 10,001। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है 8 भाग 0। इसको हम लिख सकते हैं 8/0। किसी भी संख्या को यदि हम 0 से भाग करते हैं तो उसका मान आएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है पाई का मान। पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान होता है 22/7। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 35। 4/5 गुणे 3/4। 4/5 के गुणा करना है 3/4 से, तो जो कटने वाली होंगी उसे हम काट देंगे। ऊपर सामने सामने हम नहीं काटेंगे, ऊपर नीचे काट देंगे। 4 से 4 काटेंगे तो ऊपर बचेगा 1, 1 की गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3, और 5 के गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा 5। प्रश्न नंबर 36 दिया है 3/5 भाग 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5 भाग 4/1। 4 के बटे में हम लिख सकते हैं 1। 3/5 और भाग का उल्टा होता है गुणा, तो लगा देंगे गुणे का निशान और इसको भी हम पलट देंगे। अंश में दिया है 4 और हर में दिया है 1, तो हर में 1 दिया है, 1 को कर लेंगे अंश में और हर में कर देंगे 4। 3 की गुणा करेंगे 1 बार तो आ जाएगा 3, और 5 की गुणा करेंगे 4 बार तो हो जाएगा 20। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37। रुपये 400 का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है साधारण ब्याज। ये 400 रुपये दिया है, ये हो जाएगा मूलधन। मूलधन हो जाएगा 400 रुपये। प्रतिशत में दिया है, ये हो जाएगी दर। दर बराबर हो जाएगी 5%। 3 वर्ष समय दिया है, समय बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। निकालना है साधारण ब्याज निकालना है। जब हम किसी को रुपए उधार देते हैं या किसी से उधार रुपए लेते हैं तो वो हो जाता है मूलधन, और उसकी दर है, मतलब उस रुपए पर ब्याज देना है
2% की दर से वार्षिक, वार्षिक मतलब साल भरे में एक बार, समय है 3 वर्ष। तो हमें निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज। तो इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में हो जाएगा 100। मूलधन दिया है 400 और दर है 5%, समय है 3 वर्ष, बटे में हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 4 के गुणा करेंगे 5 से तो हो जाएगा 20, और 20 के गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 60। 60 के बटे में आएगा 1, आया है 60 बटे 1। जब हम किसी भी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो जो संख्या होती है वही उसका मान आ जाता है। तो 60 को जब हम भाग करेंगे 1 से तो आएगा 60 रुपये, तो आएगा 60 रुपये आया है साधारण ब्याज। प्रश्न 38, सबसे छोटी आभाज्य संख्या तो हो जाएगी 2। प्रश्न नंबर 39, -1/8 भाग 3/4, इसको हमें हल करना है। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा -1/8। यहाँ पर दिया है भाग, तो भाग का उल्टा होता है गुणा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे गुणे का निशान। और यहाँ पर दिया 3/4, तो ये भी पलट जाएगा। 4 हो जाएगा अंश में और 3 हो जाएगा हर में। अब देखते हैं जो कटने वाला हो। सामने सामने नहीं काटेंगे, ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो 4 से काटेंगे, 4 4, 4 दूना 8, माइनस यहाँ पर 1 है, -1 के गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा -1, और 2 के गुणा करेंगे 3 बार तो हो जाएगा 6। आंसर आ गया है -1/6। प्रश्न नंबर 40 है, 20 और 40 का अनुपात ज्ञात कीजिए। 20 और 40 का निकालना है अनुपात। अनुपात मतलब होता है भाग, तो इसको हम लिख लेंगे 20/40। इसको हम ले सकते हैं 20/40। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर बचा 2/4, और इसको भी काटेंगे 2 से, 2 की 2, 2 दूना 4, बचेगा 1/2। इसको लिखना है अनुपात में, तो हो जाएगा 1/2।